Hello my dear friends, welcome to your own YouTube channel and thanks for all the love and support which you are showing me while liking my videos and subscribing to my channel. Thanks a lot for all your support. And yes, I would love to request you all that the way you have supported this channel, kindly support to the other channel which I am providing, for which the link I am providing in the description box. Thanks a lot for that too. तो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और उनका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करना चाहूँगी जिन्होंने अपने प्यार और अपने सपोर्ट के ज़रिए मेरी सारी वीडियोस को देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ठीक उसी तरह से वो मेरे आगे के वीडियोस को भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे एक और YouTube चैनल का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसे भी ठीक उसी तरह से प्यार दें, उसे भी उसी तरह से सब्सक्राइब करें और हमें वहाँ पर भी सपोर्ट करें। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अजीब तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में देखना चाहेंगे। देखिए, अभी तक लोगों के माइंड में जो एक बात है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ मतलब कि HIV एड्स ही होगा। तो मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में काफ़ी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस के बारे में बताया, ठीक है। जेनाइटल हर्पीज़ हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। तो आज भी हम एक बहुत ही अजीब सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में बताएंगे आपको, जो है प्यूबिक लाइस। शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो आज इसके बारे में देखेंगे। तो प्यूबिक लाइस क्या होता है? तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी। प्यूबिक लाइस मतलब कि जेनाइटल्स में जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो अगर शुद्ध हिंदी में कही जाए बात को, तो जो प्राइवेट ऑर्गन्स में, जेनाइटल ऑर्गन्स में, प्राइवेट पार्ट्स के पास जो हेयर्स होते हैं उनको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। वहाँ पर जो ये लाइस होते हैं, यानी कि जो ये कीड़े होते हैं छोटे छोटे, जिनको आम भाषा में जुएं कहते हैं हम। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे होते हैं। ये देखिए, ये 3 तरह के होते हैं। एक शरीर पे भी पाए जाने वाले ये पैरासाइट्स हैं, ये कीड़े हैं, जुएं जिसे आप कह रहे हैं। बाल में भी पाए जाते हैं और प्यूबिक हेयर्स में भी, यानी कि आपके प्राइवेट ऑर्गन, प्राइवेट पार्ट के पास जो हेयर्स है वहाँ पे भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। देखिए कितना अजीब है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि वहाँ पे भी जुएं, जी हाँ, वहाँ के हेयर्स में भी जुएं होते हैं, ठीक है। ये जुएं जो होती हैं ये प्राइवेट ऑर्गन्स के बाल के आसपास में हो सकती हैं, या फिर आर्म पिट्स के बालों में हो सकती हैं, आईब्रोज के बालों में भी ये जुएं हो सकती हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल आँखों से ऐसे दिखती नहीं है, कभी कभी लेंस लगाना पड़ता है इनको देखने के लिए, ठीक। नॉर्मल आँखों से ये दिखेंगी नहीं, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये एक तरह की क्रैब होती हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, क्रैब्स क्या कहते हैं, एक मकड़े जैसी दिखती हैं। ये छोटी छोटी जुएं होती हैं जो कहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं, प्यूबिक जेनाइटल एरियाज ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस के प्यूबिक जेनाइटल एरियाज के पास जो छोटे हेयर्स होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अब ये पैरासाइट्स, जैसे कि मैंने बताया, ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स मतलब किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ये ह्यूमन ब्लड को सक करके खुद को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका जो फूड होता है ये ह्यूमंस का ब्लड होता है, इसको ये चूसते हैं और खुद को एनर्जी देते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। एक सिर पे पाई जाने वाली जुएं जो सबने सुनी होगी, एक बॉडी में भी पाई जाती हैं, और एक ये प्यूबिक जेनाइटल हेयर्स में जो पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये फैलती कैसे हैं? देखिए, ये फैलती कैसे हैं, इसका जैसे कि नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो सेक्स से के दौरान या फिर ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने से, सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से ये जो लीज होती हैं, ये जो लाइज होती हैं, प्यूबिक लाइजेस, ये स्प्रेड होती हैं। अब अगर आपको ये डाउट है कि ये जानवरों से भी होती हैं, तो बहुत ही गलत बात। जानवरों से ये बिल्कुल नहीं फैलती हैं, ठीक है। जानवरों से ह्यूमन में नहीं होती है, बल्कि ह्यूमन से ह्यूमन में होती हैं ये, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, ठीक। आपने किसी के यूज़ किए हुए कपड़े आपने पहने, जो नॉर्मल जो इंसान के प्राइवेट कपड़े होते हैं, सेल्फ हाइजीन के होते हैं, वो वहाँ हाइजीन इसीलिए मेंटेन करनी पड़ती है। आप दूसरे के यूज़ किए हुए कपड़े पहन रहे हैं, उनको क्या है क्या नहीं, वही चीज़ आपको ट्रांसमिट हो सकती है। तो प्यूबिक लाइस इज़ वन ऑफ देम, ठीक।
अभी तक जो STD आपने पढ़ी, HIV वगैरह जो आप देख रहे थे, वो किसी के संग खाना खाने या उसके कपड़े पहनने से नहीं फैल रही थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप उनके कपड़े पहनेंगे तो हो सकता है आपको, ये भी एक, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर सिर्फ वही इंसान जिसको हुआ है और सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, दिस इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर। सिम्टम्स, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, सिम्टम्स तो एज सच आपको कुछ नहीं दिखेंगे, हाँ, लेकिन इचिंग होती रहेगी, खुजली लगातार बनी रहेगी, इरिटेशन होती रहेगी, आँखों से ये कभी नहीं दिखते हैं, हो सकता है इनको देखने के लिए आपको लेंस की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। और कैसे ऑब्जर्व होगा? नेट्स या फिर लाइस एग्स, इनके जो छोटे छोटे अंडे, जिसको आप बाल में जब पड़ती है तो लीख कहते हैं ना, वही, ठीक है, छोटे छोटे नेट्स जो कि दिखेंगी नहीं आँख से, आपको लेंस की ज़रूरत है वहाँ पे देखने के लिए, इनके अंडे, ये होते हैं, दीज आर द सिम्टम्स, जो एक से कई ज़्यादा हो सकते हैं नंबरों में, ठीक है। अब डायग्नोसिस, जैसे कि मैंने बताया, अब लाउज और नेक डायग्नोसिस, छोटी छोटी लीख अगर आपको दिख रही है तो आप समझ जाइए कि ये हमारा सिम्टम प्यूबिक लाइस का है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है मैं बता देती हूँ। ट्रीटमेंट आता है मार्केट में लाइस किलिंग लोशन, ठीक है। लाइस किलिंग लोशन में क्या होता है इम्पॉर्टेंट, उसमें होता है पायरेथ्रीन्स और पाइप्रोनाइल ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। जो लाइस किलिंग लोशन होता है, जब बाल में भी पड़ती हैं जुएँ तो आप क्या लगाते हो? मेडिकल वगैरह, मेडिकल आता है एक छोटी सी जुएँ मारने की दवा, वो आप लगाते हो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक लाइस किलिंग लोशन आता है जिसमें क्या होता है? पायरेथ्रीन्स और पाइप्रोनाइल ब्यूटॉक्साइड होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। और ये जो होती है ये OTC है, ओवर द काउंटर है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है, ये लाइस किलिंग लोशंस, ठीक है। जनरली एक ट्रीटमेंट में ये लाइस ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर एक ट्रीटमेंट में नहीं ख़त्म हो रही हैं, एक बार आपने किया, नहीं ठीक हुआ, नहीं ख़त्म हुई, तो आप 9 से 10 दिन के बाद दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं और पूरी तरह से लाइस आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्यूबिक लाइस, ठीक। और जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं चैनल का लिंक दे रही हूँ, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, उसको भी आप अपना उतना ही प्यार दीजिए जैसे आप हमारे इस चैनल को दे रहे हैं, उतना ही सपोर्ट कीजिए जैसे इस चैनल को कर रहे हैं। बिकॉज वॉट एवर वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ऑडियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।